एवरीवन, बच्चों हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 देख रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन। और पिछले लेक्चर में हमने ट्रेंड्स इन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ डिटेल में देखे थे बच्चों। और आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट थियरीज ऑफ पॉपुलेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए यहाँ पे ऑन पेज नंबर 37 theories of population growth. So primarily there are two theories population growth के बच्चों. First theory is Malthusian theory of population growth and the other one is theory of demographic transition. Okay, so now let us go through the Malthusian theory of population growth. क्या कहा है? Let us read. Thomas Robert Malthus propounded this theory in his book An Essay on the Principle of Population in 1798. देखिए कितने सेंचुरीज पहले की बुक है, and modified some of its conclusions in the next edition. According to Malthus, population increases in geometric progression. Population का जो increase है वो कैसा होता है? Geometric progression में, मतलब multiplied by 2. देखिए पहले 2 अगर है तो 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32. इस तरह डबल हो रहा है, इसे कहते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ऑलराइट, और जो फूड सप्लाई है दैट इंक्रीजेस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से. ओके, तो जब पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ रही है और फूड जो सप्लाई हो रहा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहा है, सो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नंबर्स क्या होने वाला है. फूड सप्लाई विल फॉल शॉर्ट ऑफ द पॉपुलेशन. इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी एक टाइम पे दैट जो फूड सप्लाई है वो कम होगा, शॉर्टेज होगा. तो आगे क्या कहा है देखो, दिस क्रिएट्स इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई. जाहिर है ना, अगर इतना ज्यादा ग्रोथ है पॉपुलेशन में तो देयर इज गोइंग टू बी अ शॉर्टेज, इम्बैलेंस हो जाएगा. Malthus states that correction of imbalance can be done by introducing preventive checks such as late marriage, moral restraint, etc. तो उनका कहना है कि इस तरह के शॉर्टेजेस को अगर फेस नहीं करना है तो यू नीड टू चेक द पॉपुलेशन. इस पे आपको रिस्ट्रेंट करना जरूरी है. He also mentions about positive or natural checks such as natural calamities. Natural checks operate and wash out excess population and thus balance is maintained. उनका कहना है कि इसी वजह से जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है और फूड सप्लाई कम होता है, सो नेचर प्लेज इट्स रोल. यहाँ पे हम कुछ नेचुरल कैलेमिटीज देखते हैं, एपिडेमिक्स देखते हैं, जिसके वजह से जो एक्सेस पॉपुलेशन है वो वाइप ऑफ हो जाती है. दैट इज हिज थियरी. However, preventive checks are more dependable out of the two. Alright, तो ये पहली थियरी हो गई बच्चों, that is Malthusian theory. Alright, now let us see theory of demographic transition. इससे पहले बॉक्स में क्या दिया गया है? Let us read. Birth rate, death rate and survival rate. Let us read. Birth rate means number of births occurring per 1,000 of living population during a year. It is also known as fertility rate. कितने बर्थ्स हो रहे हैं पर 1000, ओके, नॉट पर 100, पर 1000 का हम मेजर करते हैं, दैट इज द बर्थ रेट. और डेथ रेट क्या है इसका? ठीक ऑपोजिट, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 ऑफ द लिविंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड डेथ रेट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्टेलिटी रेट. ये भी आपको पूछा जा सकता है कि डेथ रेट को क्या कहते हैं? मॉर्टेलिटी रेट. बर्थ रेट को कहते हैं फर्टिलिटी rate. Okay, and survival rate is the difference between the two. Survival rate is birth rate minus death rate. All right, now let us look at the theory of demographic transition. अब इस theory में क्या कहा गया है? Let us read. The theory of demographic transition was given by A.J. Cole and E.M. Hoover in the book Population Growth and Economic Development in Low-Income Countries in 1958. तो इन दोनों इकोनॉमिस्ट ने हमें ये थियरी दी है 1958 में, मतलब इट इज अ प्रिटी रीसेंट थियरी. क्या कहा गया है? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, एवरी कंट्री passes through 3 stages of demographic transition. This theory explains the transition from high to low birth rates and death rates. तो इनके हिसाब से हर कंट्री को 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के. तो 3 स्टेजेस क्या है? लेट अस रीड. स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. द थियरी शोज अ 3-stage relationship between economic development
and population growth. According to this theory, as a country advances economically, its population passes through 3 stages as follows. तो हमें 3 stages दिए गए हैं बच्चों, that जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है ये stages कौन से है. तो let us see क्या stages है. सबसे पहली जो स्टेज होती है बच्चों, वहां पे क्या होता है, दिस इज द बर्थ रेट एंड दिस इज द डेथ रेट. तो सबसे पहली जो स्टेज होगी व्हेन द इकोनॉमी इज रियली इन अ वेरी वेरी अंडर डेवलप्ड स्टेज. तो क्या होगा, अंडर डेवलप्ड है मतलब साइंस इतना ज्यादा डेवलप्ड है नहीं, तो इसके वजह से द डेथ रेट इज गोइंग टू बी वेरी हाई. बिकॉज अगर कोई एपिडेमिक्स होते हैं, अगर कोई बड़े डिजीजेस होते हैं तो उनका क्योर नहीं होता है, राइट. तो साइंस इज नॉट डेवलप्ड, सो दैट इज व्हाई डेथ रेट इज वेरी हाई. And also, because of illiteracy, ignorance, and other superstitions, other social stigma, the birth rate is also very high. तो जो first stage होगा, वहां पे birth rate और death rate दोनों भी बहुत ज्यादा high होंगे. Okay? अब जब second stage आएगा, धीरे धीरे the economy is starting to develop, तो क्या होगा, science भी develop होगा, उसके वजह से जो death rate है वो फॉल हो जाएगा. तो डेथ रेट में वी विल सी अ डिक्रीजिंग ट्रेंड बिकॉज ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट, लेकिन द बर्थ रेट विल स्टिल गो ऑन इंक्रीजिंग. तो जो सेकेंड फेज है वहां पे क्या होगा, बर्थ रेट बहुत हाई है बट द डेथ रेट इज स्लोली गोइंग डाउन. इस स्टेज में द इकोनॉमी इज डेवलपिंग, ओके, इट इज नॉट फुली डेवलप्ड. लेकिन जो थर्ड स्टेज आएगा वहां पे क्या होगा, द डेथ रेट इज गोइंग डाउन and the birth rate will also go down because now the people are educated, now they have many scientific methods of birth control, जिसके वजह से the birth rate is also going to go down. So जो third stage है, this happens when the economy is developed. Okay, तो यही 3 stages को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बच्चों. Let us read one by one. First stage, low growth of population. It is pre-industrialized and primitive stage. The birth rate and death rate both are very high. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, दोनों भी बहुत ज्यादा होंगे, birth rate भी और death rate भी. All underdeveloped countries have passed through this stage. Social and economic conditions such as illiteracy, superstitions, mass poverty, orthodoxy, lack of medical facilities, spread of epidemics led to low growth of population. Before 1921, India was in the first stage of demographic transition. तो 1921 से पहले, जैसे कि हमने वो ट्रेंड एनालिसिस वाले लेक्चर में देखा, वहां पे the growth in the population was negative, है ना, बिकॉज बर्थ रेट ज्यादा थी लेकिन डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था. सो जो डिफरेंस है, जो ग्रोथ रेट है वो कम था, वो नेगेटिव था. ओके, सो वो हो जाता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ. ओके, सेकेंड स्टेज की ओर बढ़ते हैं, विच इज हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द इंडिकेटर ऑफ द सेकेंड स्टेज. ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेथ रेट स्टार्ट्स फॉलिंग रैपिडली. बहुत सारा डेवलपमेंट होने की वजह से डेथ रेट अपने आप कम हो जाएगा, बट बर्थ रेट कंटिन्यू टू रिमेन हाई. देखो डेथ रेट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, लेकिन बर्थ रेट जो है वो अभी भी हाई है. दिस लेड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. हमने ट्रेंड एनालिसिस वाले लेक्चर में देखा था किस तरह वो 3-4 जो डेकेड्स है वहां पे ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई था, जिसके वजह से पॉपुलेशन exploded. All developing countries including India are in the second stage of demographic transition and India is on the verge of entering into the third stage. अब धीरे धीरे हम डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब थर्ड स्टेज में हम कदम रख रहे हैं. थर्ड स्टेज क्या कहती है, देखो, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन result in the spread of education and consciousness about standard of living. With economic development, both birth rate as well as death rate tend to decline. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, देखो थर्ड जो स्टेज है वहां पे दोनों भी कम होते हैं, दोनों भी डिक्लाइन करते हैं, राइट. All developed countries are in this stage. So developed countries जो है वो थर्ड स्टेज पे होते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के. Getting it? देखिए यहाँ भी बच्चों देखो बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ इंडिया का चार्ट दिया गया है. ओके, लेट्स रीड अगले पेज पे क्या दिया गया है. सी हियर दे हैव गिवन
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। तो देखो पहले कैसा था, एक व्हीकल में लोग आराम से बैठ के जा सकते थे, अब देखिए सब जगह पे लोग बैठे हुए हैं। दिस इज जस्ट एन इंडिकेटर दैट हाउ द पॉपुलेशन सडनली एक्सपैंडेड एंड इट वेंट आउट ऑफ हैंड्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है नेक्स्ट पेज पे, व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? Population explosion is a situation where growth of population is faster than growth and development of the economy. Population explosion is high due to high birth rate followed by low death rate. तो आपको पूछा जा सकता है बच्चों ना population explosion किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ पे ये लिखना है what is population explosion? जहां पे growth rate जो है पॉपुलेशन की फास्टर है एज कंपेयर टू द ग्रोथ इन द इकोनॉमी। और पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज हाई बर्थ रेट फॉलोड बाय लो डेथ रेट। गेटिंग इट? आई होप बच्चों यहां तक आपको लेक्चर बहुत अच्छी से समझ गया है। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, डू शो योर एप्रिसिएशन बाय हिटिंग द लाइक बटन एंड बाय कमेंटिंग इन द सेक्शन बिलो। ऑल्सो ये लेक्चर्स अकेले मत देखिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड हेल्प अस reach out to a large number of students. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, take care. Bye bye.